नमस्कार, मैं हूं विभास वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज़ बसेरा। देखिए, काराकाट में त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। इस बार दो कुशवाहा उम्मीदवार के बीच, उपेंद्र कुशवाहा और राजाराम कुशवाहा के बीच एक राजपूत उम्मीदवार पवन सिंह के रूप में नामांकन दाखिल कर दिए हैं। इसमें कौन बाजी मारेगा दो कुशवाहा के बीच में, अगर कहा जाए तो पवन सिंह का पलड़ा भारी देखने को मिल रहा है। क्या पवन सिंह बाजी मारेंगे या उपेंद्र कुशवाहा बाजी मारेंगे या राजाराम कुशवाहा मारेंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं मासूम राजा जी। मासूम राजा जी, काराकाट की लड़ाई दिन पर दिन त्रिकोणीय मुकाबला होते जा रहा है। ऐसे में देखा जा रहा है कि दो कुशवाहा उम्मीदवारों के बीच में एक राजपूत उम्मीदवार जो पवन सिंह के रूप में नामांकन दाखिल कर दिए हैं और उनका पलड़ा दिन पर दिन भारी होते दिख रहा है। आपको क्या लगता है कि दो कुशवाहा उम्मीदवारों के बीच में पवन सिंह बाजी मार पाएंगे? देखिए, सबसे न्यूज़ बसेरा के जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरा प्रणाम। आप लोग चैनल को अपना प्यार ऐसे ही बनाते रहिए। देखिए, जहाँ तक बात रहा तीन गुट में और तीन बड़े बड़े उम्मीदवार जो है, बड़े बड़े तीनों अपने अपने जगह बाहुबल है, कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन जनता अभी के दौर में, आज से 10 साल पहले का जनता, 15 साल के पहले की जनता को आप कुछ भी बोल के किसी भी तरह से आप उनको बहला फुसला के वोट ले लेते थे, वो दिन चले गया। अब नया दौर है, जनता एक एक बच्चे से लेके बुजुर्ग तक समझते हैं, समझदार हो चुके हैं। इसीलिए अभी के दौर में किसी का चापलूसी तो नहीं चलेगा। जनता को अच्छे से पता है कि अच्छे उम्मीदवार कौन है। और जहाँ तक बात रहा कुशवाहा जी का और इधर इसका राजाराम कुशवाहा है, वो भी कुशवाहा है, दोनों कुशवाहा का गुट है। तो यहाँ कहीं ना कहीं वो दोनों गुट का आपस में ही वोट कट जाएगा। वो दोनों यानी कुशवाहा वोट काट लेंगे, बिल्कुल काट लेंगे। के उम्मीदवार जो पवन सिंह हैं वो निकल जाएंगे। और कुशवाहा का वोट काटने के बाद ये वहाँ राजपूतों की संख्या अच्छा खासा है और जातीय समीकरण के अनुसार हम ये चीज़ बोल रहे हैं, तो उस हिसाब से भी पवन सिंह सब पे भारी है। और जातीय समीकरण के हिसाब से देखिएगा तो उस हिसाब से भी पवन सिंह सब पे भारी है। और कहा जा रहा है कि पवन सिंह को सभी जातियों में अच्छा वोट मिल रहा है। ये सच्चाई है, वो स्टार है, एक बहुत अच्छा व्यक्ति है और अपना बिहार के किसी भी संसदीय क्षेत्र से वो लड़ेंगे तो उसको अच्छा वोट मिलेंगे, क्योंकि पवन सिंह भी एक अपने आप में बाहुबल है, अपने आप में पावरफुल व्यक्ति है, अच्छा इंसान है, उसको भी वोट देगा जनता, क्यों नहीं। क्रेज बढ़ने का और भी कारण है। क्रेज बढ़ने का मुख्य कारण ये है कि पिछले जो सांसद थे वो काम नहीं किए होंगे, जनता उससे उबे हैं या उखड़े हुए हैं, इसीलिए नया सांसद की खोज में है। तो नया सांसद उनको पवन सिंह के रूप में मिल गया है, तो पवन सिंह को वो भर भर के वोट दे रहे हैं। तो वो दोनों का जनता बहुत अच्छे से देख चुके हैं कि दोनों का काम क्या है। अगर कुशवाहा जी काम करते तो पवन सिंह की तरफ भी वोट क्या कहते हैं, कन्वर्ट नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। आज कुशवाहा जाति का जो वोट पवन सिंह के और कन्वर्ट हो चुका है, वो कहीं ना कहीं काम को ना करने का कमी दर्शाता है। कुशवाहा जी का क्षेत्र में ऐसा नहीं कि पवन सिंह की लोकप्रियता देखकर भीड़ उनको देखने के लिए जाती होगी, ये भी तो हो सकता है। ये सच्चाई है कि कोई भी अभिनेता, स्टार, नृत्यकर्ता जो भी हो, जो भी कह सकते हैं, गायक, नायक, जो भी कह सकते हैं, वो लोग अगर किसी भी क्षेत्र में आते हैं तो उनको देखने के लिए भीड़ जुट जाती है। हाँ, उनको देखने के लिए भीड़ जुट जाती है। लेकिन 100% भीड़ में से 50% वोटर तो उनका होगा। मान कर चलिए 50% देखने के लिए आया होगा, 50% उसका सॉलिड वोट है। और काराकाट से पवन सिंह का सीट निकल रहा है, वो जीत रहा है, काराकाट से पवन सिंह जीत रहा है, उसमें कोई दाग नहीं है, कोई दाग नहीं है। मासूम राजा जी, एक और सवाल आपसे। पवन सिंह महिलाओं के प्रति उनका गाना जो आते रहता है ना, आप उस पर क्या कहिएगा? देखिए, आप अगर गाने की बात करिएगा तो मनोरंजन तक ही सीमित रहने दीजिए। मान कर चलिए वो कलाकार है, आर्टिस्ट है, गायक है, तो उसका भी एक दिल होता है, उनका भी एक परिवार होता है। परिवार एक अलग जगह है, मनोरंजन एक अलग जगह है। वो अगर गायन के क्षेत्र में अगर कुछ 19-20 गा भी देते हैं तो वो उसका मनोरंजन समझ के उनको लीजिए। अगर आपको नहीं लगता कि महिलाओं के खिलाफ वो गाना गाते हैं? ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता है। मान के चलिए अगर महिलाओं के ऊपर अगर खिलाफ गाते तो महिलाएं उनका गाना नहीं सुनती। अभी के समय में पवन सिंह का गाना महिलाएं भी सुनती हैं।
अगर महिलाएं इतने अच्छी हैं, मैं महिलाएं पर लेकिन विपक्ष आरोप लगा रही है कि वो नचनिया बोजनिया है, इस पर क्या कहिएगा? नचनिया बजनिया तो इससे पहले भी थे। अभी मनोज तिवारी हो गए, रवि किशन हो गए, दिनेश लाल यादव निरहुआ हो गए, गोविंदा हो गए, सनी देओल हो गए, ये सब क्या है? ये सब तो नचनिया बजनिया। अमिताभ बच्चन हो गए, सब तो सांसद का चुनाव लड़ चुका है, वो लोग नचनिया बजनिया नहीं थे। शत्रुघ्न सिन्हा हो गए, वो लोग नचनिया बजनिया नहीं है, सब नचनिया बजनिया है। वो नचनिया बजनिया मैटर नहीं करता है। ये भारत में सभी को आज़ादी है, सब कोई चुनाव लड़ सकता है, बिल्कुल लड़ सकता है। आप भी लड़ सकते हैं, आप प्रधानमंत्री के खिलाफ किन्नर एक लड़ रहा है। लड़ सकता है, आज़ादी है, हर कोई, आप भी लड़ सकते हैं। न्यूज़ रिपोर्टर भी चुनाव लड़ सकता है, क्यों नहीं लड़ेगा? अटल बिहारी वाजपेयी भी तो पत्रकारे थे, वो भी लड़े। वो मैटर नहीं करता आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप जनता के प्रति अपना संवेदनशील कैसा रखते हैं, जनता के प्रति अपना भावना कैसे रखता है, ये मैटर करता है। पवन सिंह जनता के प्रति और जनता से उसका लगाव एक अलग सा लगाव है, और वो लगाव मुझे नहीं लगता है कि कम होगा, क्योंकि पवन सिंह स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। इस चीज़ को तो मैं जानता हूँ कि पवन सिंह स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, स्वाभिमान से खिलवाड़, जो बोल दिया सो करेगा। क्या मनीष कश्यप जैसा चुनाव जीतकर बीजेपी में कहीं मिल तो नहीं जाएंगे? देखिए, ये बाद की बात है, और ये अभी का समय देखिए कि वो पलटी तो नहीं मारा, जो बोला अभी पलटी मारे या ना मारे, अगर चुनाव जीत जाते हैं, अगर बीजेपी उनको मंत्री पद का ऑफर देती है, तो क्या बीजेपी में नहीं मिलेंगे? वो सुनने में आता है और जानते भी है कुछ कि स्वाभिमान से खिलवाड़ नहीं करते हैं। अगर बीजेपी में मिलते हैं तो खैर उस जगह वो गलत है। हाँ, बीजेपी में एक ही शर्त, अगर मिलेंगे भी तो एक शर्त पे मिलेंगे। वो बीजेपी में अगर मिलेंगे भी तो उसका एक शर्त रहेगा, काम को लेके वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अपने संसदीय क्षेत्र में मनोज तिवारी कहते भी नजर आ रहे हैं, बता दे रहे हैं आपको। मनोज तिवारी, देखिए मनोज तिवारी जो चीज़ लाइव में बोला है कि पवन बाबू को हम समझाएंगे बुझाएंगे, वो समय गया, समझाने बुझाने वाला जो समय था वो समय चल गया। अब जो है इनका खुद अब उनका पलटवार में बता चुके हैं कि मनोज तिवारी जी का हम इज्जत करते हैं, वो हमारे सीनियर हैं, गुरुतुल्य हैं, लेकिन जहाँ तक बात है राजनीतिक में तो वो समझाने और समझने वाला समय जा चुका है। मासूम जी, एक और सवाल आपसे, अगर पीएम मोदी अगर काराकाट में जाकर रोड शो या सभा कर दे रहे हैं तो पवन सिंह की हालत क्या रहेगी? मोदी जी भी अपना देश का प्रधानमंत्री है, वो भी कम नहीं है, लेकिन बात रहा पवन सिंह का तो वो भी इसका ये बिहार अपना जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, ये भी इस जगह कम नहीं है किसी से। तो मोदी जी का प्रचार करने से थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा बहुत, इससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। क्या पवन सिंह का एक अलग स्टारडम है, वो भी जनता के बीच अपना कुछ प्रस्तुति दिए हैं इतना साल 27, 28, 30 साल में, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, कोई खास प्रभाव नहीं। नरेंद्र मोदी के सभा से या रोड शो से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगर प्रभाव पड़ता तो अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रेंड में काराकाट लोकसभा चल रहा है। अभी पवन सिंह के नाम से अगर छोटा सा कोई कुछ क्लिप डाल दे रहा है वो वायरल हो जा रहा है, वायरल हो जा रहा है, बिल्कुल हो जा रहा है। एक प्रचार का गीत गाया गया तो पूरा इंडिया भर में नंबर 1 पर 17 दिन ट्रेंड कर गया। जितना भी लोकसभा सीट है सबसे ज़्यादा ट्रेंड आज के डेट में पवन सिंह काराकाट ही चल रहा है अभी के ट्रेंड में। सभी लोकसभा चुनाव उठाइए, कोई भी सीट उठा के देख लीजिए, उतना ट्रेंड में किसी सीट नहीं चल रहा है जितना काराकाट का सीट चल रहा है। पूर्णिया चल रहा था, पूर्णिया भी नहीं, काराकाट के सामने पूर्णिया भी नहीं चल रहा था, नहीं चल रहा था। नहीं, काराकाट अभी पूरा देश भर में काराकाट, सच्चाई में बताओ तो मुझे काराकाट के बारे में सही से पता भी नहीं था। जब से वो चुनाव लड़ा है ना, तब से मुझे काराकाट क्षेत्र के बारे में पता भी चला है, इससे पहले नहीं पता था, नहीं पता चला था। उपेंद्र कुशवाहा वहाँ से चुनाव लड़े थे, जीते भी थे, है ना। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़े थे, लेकिन अभी हम जान रहे हैं या कोई आप जान रहे हैं या यहाँ के लोकल, पूरा देश भर में काराकाट को थोड़ी जान रहा होगा, नहीं जान रहा था। अभी पवन सिंह के काराकाट जो है, मान के चलिए अभी इतना ट्रेंड में चला था, पूरा देश के हर कोना में जरूर ना 100% आदमी तो 50% आदमी जरूर उस काराकाट क्षेत्र और संसदीय क्षेत्र का नाम सुन लिया होगा, उसके जिहान और कान तक चले गया होगा कि काराकाट विधानसभा भी कोई एक है। क्या उपेंद्र कुशवाहा को टक्कर पवन सिंह दे पाएंगे? टक्कर नहीं, उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह के सामने नहीं टिकेगा ही नहीं था, लेकिन अब नहीं है, टिकेगा ही नहीं, क्योंकि वो काम नहीं किया है। जनता उनको सामने बुला के बैठा के उनको बोल देगा आप बिना काम एनडीए का प्रत्याशी हैं भाई, एनडीए रहे कि
आरजेडी रहे कि बीजेपी रहे कि जदयू रहे, वो मैटर नहीं करता है। नहीं मैटर करता है। कहीं कहीं ऐसा क्षेत्र है जहाँ व्यक्तित्व में मैटर करता है, व्यक्ति मैटर करता है, कैसा कौन क्या व्यक्ति है उस हिसाब से लोग जनता वोट, क्योंकि जनता अब समझदार हो चुका। पहले का जमाना गया कि लाठी दिखा के, झंडा दिखा के, फूल दिखा के, लालटेन दिखा के वोट ले लेता था। अब वो समय चल गया है। अब देखिए ना, वो लोग पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, वो आरजेडी से है, वो बीजेपी से है, ये निर्दलीय लड़के सब पे भारी है, सब पे भारी है। बिल्कुल भारी है। तो अब देखिए ना, सभी जगह तो वहाँ चल ही रहा है, सब पे भारी है। निर्दलीय लड़के, कोई पार्टी उर्टी के सिंबल नहीं, कुछ नहीं, निर्दलीय लड़के ये अपने आप को साबित कर दिया कि हमको किसी पार्टी का ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में जनता के इतना इनके ऊपर प्यार है कि अपने आप में हावी है, सब पे हावी है। पवन सिंह की माँ भी नॉमिनेशन कर दी है, इसमें क्या सच्चाई है? पवन सिंह की मां नॉमिनेशन की है, ये चीज़ तो खैर पवन सिंह के खिलाफ नहीं, ये खैर गलत है, ऐसा नहीं। देखिए, हम खिलाफ इसलिए कर रहे हैं कि अगर उम्मीदवार काराकाट से वो नॉमिनेशन की हैं तो पवन सिंह के खिलाफ में ही कही जाएंगी ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पवन सिंह की माँ चुनाव नॉमिनेशन करती तो बेटा नहीं करता। नहीं की हैं, अब जिस कारण की हैं, लेकिन की हैं। लेकिन मैं नहीं जानता इस चीज़ को। चुपके करवाया गया है, आप नहीं जानते होंगे। चुपके करवाया गया है ना। किस लिए करवाया गया मैं बता दूं अपने दर्शकों को, क्योंकि पवन सिंह को डर है कि मेरा नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा। इसी कारण उनका नॉमिनेशन, अपनी माँ का नॉमिनेशन चुपके करवा दिए हैं। हो सकता है ये इस चीज़ का मुझे जानकारी नहीं है, तो हम इस चीज़ पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना पसंद करेंगे, क्योंकि जो जानकारी रहता है उस चीज़ को बोलना शोभनीय है, और जो चीज़ का जानकारी नहीं है उस चीज़ के बारे में बोलना। ये भी तो हो सकता है कि देखिए, पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा आपस में ही लड़ जाए और राजा राम कुशवाहा जीत जाए। नहीं, टक्कर जो है राजा राम कुशवाहा और पवन सिंह के बीच ही है। उपेंद्र कुशवाहा तीसरा नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा तीसरा नंबर पे चल जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए यहाँ, आप पवन सिंह को फायदा इसलिए पहुंच जाएगा कि जातीय समीकरण से देखिए तो राजा राम कुशवाहा, ये भी कुशवाहा हो गए, कुछ कुशवाहा आपस में कट जाएंगे। और तेसर फायदा उठा लेगा, तीसरा पवन सिंह उठा लेंगे फायदा। पवन सिंह फायदा उठा लेगा। हाँ, यहाँ 100% फिक्स है ये भी तो हो सकता है कि ये दोनों लड़ जाए आपस में, पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम कुशवाहा जीत जाए। यहाँ जातीय समीकरण मैच नहीं करता। पवन सिंह, राजपूत का सॉलिड वोट जा रहा है पवन सिंह को, माले का कैडर वोट वहाँ, और वहाँ सभी जाति का वहाँ जो है उनको समर्थन मिल रहा है। सभी जातियों का समर्थन, सभी जाति का, हाँ है, सभी जाति का समर्थन। और जो इसका मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि राजपूत इतना है इतना, ये नहीं, राजपूत का सॉलिड वोट कहने का मतलब मेरा हुआ गिर रहा है, वो पवन सिंह की ओर जा रहा है। हाँ, पवन सिंह सॉलिड वोट, वो कहीं उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम कुशवाहा के कहीं नहीं पक्ष में नहीं जा रहा है, उस सॉलिड वोट चल जाएगा पवन सिंह। और अदर कास्ट का वोट जो है पवन सिंह को तो भरपूर मिल ही रहा है। हर जाति से प्यार इनको मिलता है, जाति यादव हो, कुशवाहा हो, जो भी कास्ट हो, सभी कास्ट का प्यार इनको मिलता है। लेकिन सॉलिड का जब बात किया जाए तो राजपूत का सॉलिड वोट पवन सिंह को जा रहा है। इसमें पवन सिंह का वो काराकाट सीट फिक्स है। पवन सिंह का काराकाट सीट में कोई दूसर तेसर का कोई मतलब नहीं। हाँ, कहीं क्या बोले, अगर कहीं गड़बड़ हो गया तो पावर से गड़बड़ हो सकता है, ईवीएम से अब ईवीएम से हो कि किसी और तरीका से हो, गड़बड़ अगर हो रहा है तो पावर से गड़बड़ होगा, ऐसे गड़बड़ नहीं होगा। अभी सुन रहे थे काराकाट पर मासूम राजा का विचार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।